ओम शांति। नवरात्रि की इस पावन संध्या में आप सभी का फिर एक बार दिल से स्वागत है। आज दिन है माँ संतोषी का, जिनका हम बड़े जोर शोर से गायन और पूजन करते हैं। तो ऐसे माँ संतोषी का आध्यात्मिक रहस्य सुनाने के लिए आज हमारे साथ है आदरणीय भावना दीदी। कहते ईश्वर को दो प्रकार से याद करने वाले लोग होते हैं। एक जो दिल से याद करते हैं अर्थात भावना से याद करते हैं, और दूसरे जो दिमाग अर्थात समझ से याद करते हैं। तो हमारे मीठी भावना दीदी, आप भी अपने नाम के अनुसार अपनी युवा अवस्था से ही आपकी भावनाएं ईश्वर से जुड़ गई और आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तो ऐसे सबकी भावनाओं को समझने वाली और उनको पूर्ण करने वाली हमारी मीठी भावना दीदी आज हमारे साथ हैं। तो चलिए हम उनसे सुनते हैं माँ संतोषी का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। प्रिय भक्तगण, श्रोतागण और दर्शकों को नवरात्रि की शुभ भावना और शुभकामना। भारत भूमि ये महान भूमि है, देवताओं की भूमि है, संतों की भूमि है। यहाँ धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सव शब्द का मीनिंग ही है सदा उमंग उत्साह में रहना, खुश रहना और खुशियाँ बांटना। तो आज हम सभी नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पहुँचे हैं। नवरात्रि के दिनों में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। बहुत भक्ति श्रद्धा भाव से पूजा होती है। तो आज हम विशेष माँ संतोषी के आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे। भक्ति और आध्यात्मिकता का बैलेंस होना चाहिए। भक्ति भाव से की हुई पूजा और आध्यात्मिकता से उस रहस्य को जानकर अगर हम करते हैं तो हमारी भक्ति में और ही 4 चांद लग जाते हैं। तो आप सभी दर्शकों को, श्रोतागण, भक्तगणों ने माँ संतोषी के कथा सुनी होगी। तो हम चलिए इस कथा के आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं। तो कथा में ऐसा वर्णन किया हुआ है कि एक माता होती है, उस माता को 7 बेटे होते हैं। 6 बेटे बहुत अच्छी तरह से कमाई करते हैं, 7वां बेटा कोई कमाई नहीं करता है। तो माँ 6 बेटे को बहुत अच्छी तरह से भोजन बनाती है और बहुत प्यार से खिलाती भी है। लेकिन जो 7वां बेटा है वो कोई कर्म नहीं करता है। इसीलिए माँ उसको 6 भाइयों का भोजन पूरा होने के बाद उनके थाली में जो झूठा भोजन है वो बचा हुआ भोजन इस बेटे के लिए रखती है। और जब 6 भाइयों का भोजन पूरा होने के बाद इस 7वें बेटे को भोजन के लिए बुलाती है। ये 7वां बेटा बहुत प्यार से भोजन खाता है और खुश होता है और अपने आप से बातें करता है कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है। समय बदलता है। बदलते समय के अनुसार
उस 7वें बेटे की भी शादी हो जाती है। 7वां बेटा एक दिन अपने वाइफ के साथ अपने परिवार की बातें करता है और उस परिवार की बातों में वो ये बताता है कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि आपकी माँ आपको 6 भाइयों का जब भोजन पूरा हो जाता है और उसकी झूठी थाली में जो बचा हुआ भोजन है वो आपको देती है, उसे विश्वास नहीं होता है। तो एक दिन वो अपने जब 6 भाई भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो वो खिड़की से देखता है। बात तो सही होती है, माँ 6 भाइयों का भोजन पूरा होने के बाद बचा हुआ भोजन उसके थाली में निकालती है और उसको भोजन के लिए बुलाती है और ये दृश्य वह दूर से देखता है। जब उसको भोजन के लिए बुलाती है तो आज बेटा जवाब देता है कि माँ मुझे भोजन नहीं खाना है, मैं विदेश जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो माँ बहुत प्यार से उसे छुट्टी देती है कि आप जरूर जावे, भगवान आपको साथ देगा। 2 कदम आगे बढ़ते ही उसकी वाइफ उसे मिलती है। उस वाइफ से भी वो यही कहता है कि मैं विदेश जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो वाइफ भी बहुत प्यार से उसको छुट्टी देती है कि आप जरूर जाइए, भगवान आपको साथ देगा। भाई और बहनों, ये छोटी सी कहानी के दृष्टांत से हमें पता चलता है कि छोटा भाई विचलित न होते हुए अपने प्रियजनों का व्यवहार देखते हुए, हलचल न आते हुए संतुष्ट रहता है और आगे बढ़ता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं गंवाना है। कहा जाता है आत्मविश्वास सफलता की है। उसके आगे एक कथा में बताते हैं कि जब वो विदेश जॉब के लिए चला जाता है तो उसकी जो वाइफ होती है वो हर रोज जंगल से लकड़ियां लेके आती है। एक दिन वहां जंगल में एक मंदिर देखती है और उस मंदिर में बहुत सारी माताएं बहनें आई हुई देखती है। तो लकड़ियां लेते समय वहां वो रुक जाती है और वो माताओं बहनों को पूछती है कि आप यहाँ किस लिए आए हो। तो माताएं और बहनें बताती हैं आज शुक्रवार का दिन है, माँ संतोषी का हम लोग व्रत करते हैं और ये व्रत करने से अपने जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त होती है, वैभव मिलता है, धन मिलता है, पदार्थ मिलते हैं और परिवार का प्यार भी मिलता है। तो उसकी वाइफ उन माताओं से पूछती है मैं ये व्रत कर सकती हूँ। तो माताएं और बहनें कहती है जरूर आप ये व्रत कर सकते हो। तो उनको वो पूछती है इस व्रत की विधि क्या है। तो माताएं बहनें उसको व्रत की विधि बताते हैं, बहुत सिंपल विधि बताते हैं और है भी सब सिंपल विधि कि इस व्रत में हमें इस व्रत को सफल या संपन्न बनाना है। तो इस व्रत के उपवास के दिन हमें सिर्फ चना और गुड़ खाना है। चना और गुड़ खा के हम इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। कितने भी वैरायटी पदार्थ हो, व्यंजन हो, वैभव हो, तो भी हमें चना और गुड़ खाना है। बिल्कुल ये व्रत सिंपल विधि से संपन्न होता है। वर्तमान सिचुएशन ऐसी ही चल रही है कि हमें जो मिल रहा है उसे हमें खुशी से स्वीकार करना है। कहा जाता है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो हम खुशी से इन दिनों में भी आगे बढ़ते रहे। कहा जाता है गोधन, गजधन,
से भी श्रेष्ठ धन है संतुष्टता रूपी धन। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सुख और शांति है। सुख, संतुष्टता ही सुख और शांति की जननी है। कथा में आगे ये बताया है कि ये कथा करने वाले को जिस दिन शुक्रवार होता है उस दिन कोई खट्टी चीज नहीं खानी है, न खिलानी है, न खट्टी चीज को हाथ लगाना है। तो प्यारे भाई और बहनों, हमें कौन सी खट्टी चीज न खानी है, न खिलानी है, न हाथ लगाना है? तो वो खट्टी चीज अर्थात हमारे मुख से कड़वे बोल नहीं निकलने चाहिए। मीठे बोल बोलने हैं। मीठे बोल बोलने से ही हम सबके दिल को जीत सकते हैं। हमारा व्यवहार भी सबके साथ मीठे व्यवहार से ही होता है। हम अनेकों को अपने मीठी वाणी से अपना बना सकते हैं। तो समय के अनुसार अभी हम सब देख रहे हैं, पहले एक समय था सभी लोग जॉब पे चले जाते थे, बच्चे स्कूल में चले जाते थे, लेकिन आज हमारा सभी परिवार के मेंबर्स घर में हैं। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और सब साथ रहते हुए विचारों में, स्वभाव में भिन्नता आ रही है। इसलिए थोड़ा रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ा डिप्रेशन, टेंशन, भय और चिंता हमारी बढ़ती जा रही है। हमारे पास भौतिक साधन होते हुए भी ये जो हमारी पारिवारिक समस्याएं या रिलेशन में जो मतभेद बढ़ता जा रहा है, इसके लिए कोई भी भौतिक साधन उपलब्ध नहीं है। न इस भौतिक साधनों से समस्या का सॉल्यूशन है। इस भौतिक साधनों से समस्या का सॉल्यूशन न होते हुए इसमें सिर्फ हमारी मीठी वाणी ही समस्या का सॉल्यूशन है। समय नहीं बदलेगा, व्यक्ति नहीं बदलेगा, परिस्थितियां नहीं बदलेगी और स्थान भी नहीं बदलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें हमें ही बदलना होगा, अर्थात हमारी वाणी में हमें मधुरता लानी होगी। इसीलिए खट्टी चीज न देनी है, अर्थात कड़वे न बोलने हैं। खट्टी चीज को हाथ न लगाना है, माना किसी के दिल को दुख नहीं देना है। तो ये कहानी हमें इन नैतिक मूल्य को अपनाना सिखाती है। जैसे इस कहानी में पहले बताया है कि 7 बेटे अर्थात हमारे आत्मा के 7 गुण, जिसे ये हमने शॉर्ट शब्द में कहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। अर्थात स्वयं के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और आत्मा के 7 गुण जो है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इन 7 गुणों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। दूसरी बात उसमें ये बताई है कि चना और गुड़, ये दोनों चीजें हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है। और तीसरी बात, हमारे वाणी में मधुरता होनी चाहिए। तो चलिए हम इस आध्यात्मिक रहस्य को जानकर बहुत श्रद्धा भावना से माँ संतोषी की पूजा करते हैं तो जीवन में सुख, शांति, आनंद, खुशियाँ और उमंग, उत्साह बढ़ता है। तो हर रोज हम अपने आप से पॉजिटिव थिंकिंग को दोहराते रहे, बी सेटिस्फाइड, बी हैप्पी, जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो सभी भक्तगणों को प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भावना दीदी, आपने बहुत सुंदर कथा के माध्यम से संतोषी माता का रहस्य समझाया और उस कथा का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो भी बताया। तो चलिए अब समय है मेडिटेशन का। 5 मिनट अपने लिए, अपनी शांति के लिए हम ईश्वर का ध्यान करें।
ओम शांति। ओम शांति। जो आत्मा पिता परमात्मा से अष्ट शक्तियां प्राप्त कर लेती है और उनका स्वरूप बन जाती है, वही संसार में शिव शक्ति दुर्गा बन जाती है। उसके लिए हर समस्या और हर परिस्थितियां खेल अनुभव होती हैं। जीवन सरल हो जाता है क्योंकि आत्मा शक्तियों से भरपूर होती है। तो आइए इस नवरात्रि के इस महान पवित्र पर्व पर हम परमात्मा शिव से सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण कर शिव शक्ति स्वरूप बने। एक ऐसी शक्ति स्वरूपा जिसके सामने बड़ी से बड़ी परिस्थितियां और माया भी नतमस्तक हो जाए। हमारे संपर्क में जो भी आत्मा जिस भी भावना से आए, उसे वो सर्व प्राप्तियां हो जाएं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, एक दृष्टि से ही सब संतुष्ट हो जाएं। यह अभ्यास प्रतिदिन सुबह शाम करें। खुद के मन को थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लें और ले चलें उस शांति और शक्तिशाली दुनिया में। अनुभव करें कितना सुंदर शांति और शक्ति का वातावरण है। प्रकाशमय संसार है और मुझ आत्मा के शक्तिशाली सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शक्ति के पुंज मेरे सामने मौजूद हैं। उनसे रंग बिरंगी शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को मिल रही है, मेरे अंदर समाती जा रही हैं। भरपूर करते जाएं उन एक एक शक्तियों से अपने आप को। अनुभव करें दुर्गुणों को नाश करने वाली शक्ति, अवगुणों का विनाश करने वाली शक्ति परमात्मा से मुझ आत्मा को मिल रही है और मैं आत्मा साक्षात दुर्गा बनती जा रही हूं। पिता परमात्मा से शीतलता की शक्ति मुझे मिल रही है और उस शांति और शीतलता की शक्ति प्राप्त कर मैं आत्मा साक्षात संतोषी का स्वरूप बनती जा रही हूं। मेरे अंदर सर्व शक्तियां समाती जा रही हैं और मैं साक्षात अष्टभुजाधारी अष्ट शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, हर बात को परखने की शक्ति,
सही निर्णय लेने की बुद्धि, हर परिस्थितियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति, ये सर्व शक्तियां सर्वशक्तिवान पिता मुझ आत्मा में भर रहे हैं। और मैं इन शक्तियों से संपन्न शक्तिशाली बनती जा रही हूं।